हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को थोड़ा और ऐड ऑन करने के लिए, थोड़ी और चीजें आपको बताने के लिए आज की ये वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे अलजेब्रा क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट 1 वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, बराबर। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड पर, बट एलिमिनेशन के साथ साथ इसमें और एक मेथड लगता है जिसको हम बोलते हैं एएसए मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा अच्छे से करवा दिया है, और आज उसके जो बचे हुए दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एंड विल मूव एंड सी द न्यू मेथड, दैट इज योर एएसए मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए भाई देखो, मैंने आपको क्या बोला, हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका रूल बता दूं। देख भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जनरल फॉर्म है या नहीं। ये रूल से अगर आप वीडियो में डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो पहले रूल समझ लो। पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जनरल फॉर्म देखना पड़ता है। फिर सेकंड, जनरल फॉर्म देखने के बाद हमें देखना है कि x का या फिर y का किसका नंबर क्या है भाई, सेम है। अगर नंबर सेम है, अब आगे देखो, यहां से दो कैटेगरी, या तो नंबर सेम होगा या तो नंबर अलग होगा। अगर नंबर सेम है तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसका देखना है साइन। अगर अलग है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर सेम के बाद हमें क्या देखना है, साइन। अब ये जो आपने साइन दोनों देखा, अब ये साइन का दो पार्ट, इधर साइन तुम्हारा क्या होगा, सेम, या तो फिर क्या होगा, अलग। अगर सेम है तो एस फॉर सेम और एस फॉर सब्ट्रैक्ट करोगे, और ए फॉर अलग, ए फॉर क्या करोगे, ऐड। याद रखना, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है। क्या होता है भाई, तो साइन चेंज होता है। बस इतना रूल आपको याद रखना, ये मैंने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में भी अच्छे से पूरा बता के दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं रूल को फॉलो करके हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, रूल्स आपको शायद समझ में आ गया रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे भाई, तो सोल्यूशन से। सोल्यूशन जब आप लिखोगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन मेरा कितना भाई, तो 5x है, फिर प्लस है 2y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन मेरा x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन कर लिखने के बाद हमें ये देखना भाई किसका नंबर सेम है। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसका नंबर सेम है वो देखना है। यहाँ पर अगर मैं x का नंबर देखूंगा तो x के पास है 5, यहाँ पर है, और यहाँ पर x के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा भाई, तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। y को देखे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। क्या तुम्हारा कोई भी नंबर सेम है, नहीं सेम है। सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए मैं 5 को, ये x वाले टर्म को मैं क्या करूंगा, सेम करूंगा। तो क्या 5 के टेबल में 1 आता है, नहीं। क्या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा, यस। मतलब क्या, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 मेरा वैसे ही रहने वाला है। हमें क्या करना है, हमें यहां पर लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। मतलब मैं इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका है 1x है, फिर ये है प्लस, फिर यहाँ पर है 5y, यहाँ पर आएगा 4। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। फिर आप इसको लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा आपका 5x, फिर ये हो जाएगा आपका 25y, और ये हो जाएगा आपका 20। दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि किसका वेरिएबल आपने अभी सेम किया है। इसका सेम किया 5x, और यहाँ पर है सेम। तो अब इन दोनों का आपको चेक करना है साइन। अगर मैं इसका साइन चेक करूं तो इसके पहले होता है दैट इज प्लस, यहाँ पर भी इसके पहले दैट इज प्लस, मतलब दोनों का साइन प्लस है। अगर दोनों का साइन प्लस है तो क्या दोनों का साइन सेम है भाई, यस, दोनों का साइन सेम है, प्लस है। यस, देखो सेम का मतलब क्या होता है, या तो दोनों का साइन प्लस होगा या तो दोनों का साइन माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर ये सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आप कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, नेक्स्ट लाइन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब अगर मैं 1 देखूं तो 1 मेरा कितना है, 5x है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 है, और नेक्स्ट मेरा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
देखो ध्यान से सुनना सब लोग, जब भी आप सब्ट्रैक्टिंग करते हो तो आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो लाइन आप छोड़ रहे हो यही लाइन में हमें क्या करना है, साइन चेंज करके लिखना है। देखो इसका 2 का साइन प्लस है, यहाँ पर भी इधर देखो ये 2 का साइन प्लस है, 25 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है। 3 लोगों का साइन दिया, बाकी 3 लोगों का नहीं दिया। इसका नहीं दिया तो प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है। तो हमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है, नीचे वाला लाइन का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं भाई, ये दिख रहा है, इनका सबका साइन मुझे क्या करना है, चेंज करना है। अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस मेरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, माइनस। ये भी प्लस मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। ये भी प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब क्या, ये 5 माइनस 5 मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जैसे आप कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको ये बीच का साइन नहीं देखना है। बीच का साइन नहीं देखना, ये भाई दिमाग में बिठा के रखो, बराबर। एक बार आपने साइन चेंज कर दिया तो ये बीच का साइन कोई भी नहीं देखेगा, बराबर। इतना समझा क्या। चलो देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको ये देखना है, अगर मैं 2 देख रहा हूं तो 2 का साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पर 25 का साइन है माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा आ जाएगा भाई 23y। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर मेरा 25 है, इसका साइन मैं प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, तो प्लस नहीं देखना तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 का साइन क्या है, माइनस है, और 20 का साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 20 प्लस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 23, और साइन आएगा नेगेटिव। तो अगर मेरे को y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 23y इज इक्वल टू माइनस 23। देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 23 अपॉन माइनस 23। देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करना भाई, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट करना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरा, देखो इक्वेशन 1 है मेरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब y की जगह 1 लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, हो जाएगा मेरा 5x प्लस, यहाँ पर आपको 2 वैसे ही लिखना है, 1 की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 1, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस 3 वैसे का वैसा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 2 आपका इस सेट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2। दैट मीन्स फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, फाइनल आंसर में आपको ये लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन, therefore the solution of simultaneous equation, therefore solution of simultaneous equation is x comma y is equal to minus 1 comma 1। बस इतना ही आपको लिखना है, माइनस 1 comma 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, तो सोल्यूशन लिखना है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है कि भाई इतने सारे फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है 1/3, बाजू में x, फिर प्लस y इज इक्वल टू 10/3 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब हमें क्या करना है, अब आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप कैसे हटाओगे, चलो बताओ फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे। फ्रैक्शन हटा दें, चलो फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना है, इधर नीचे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसको किस में लेकर आए भाई, तो जनरल फॉर्म में लेकर आ सके। सिमिलरली यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, 4, तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। मतलब ये मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो ये मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा 1/3x फिर प्लस y इज इक्वल टू 10/3। मैं ये सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली जब आप इस साइड इक्वेशन लिखेंगे तो इस साइड इक्वेशन में भी सेम आपको ये लिखना है 2x और फिर प्लस लिखना है, फिर 1/4 y लिखना है इज इक्वल टू 11/4 लिखना है। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। अब आपको देखना है क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ से जैसे आप देखोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ का ये 3 कैंसिल हो गया। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरा 1x
प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ गया कि कैसे आपका ये इक्वेशन आएगा। इसके बाद जब आप ये वाले पैटर्न को देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 4 2 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 4 4 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 11। मतलब एक्चुअल में मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये रहे। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, तो सेम करना। क्या करना है, सेम करना। अब सेम करने के लिए तुम किसको भी सेम करो तो भी काम हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर x के साथ 1 है, यहाँ पर x के साथ क्या है 1 है, और यहाँ पर x के साथ 8 है, तो तुम 1 वाला जो पार्ट है उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर यहाँ पर ये 3y है और यहाँ पर 1y है, तुम इसको 3 से करोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 लेते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते थे भाई, तो 8 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 10। और मैं ये सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 8x प्लस 8 3 24y इज इक्वल टू 8 10 80। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब देख भाई तू क्या बोलेगा कि इधर हमने दो बार क्यों मल्टीप्लाई किया। ये जो हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया है ना, ये जो हमने मल्टीप्लिकेशंस किए ये हमने क्यों किया, सो दैट हम क्या ला सके भाई, जनरल फॉर्म ला सके। और अभी जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है वो क्यों किया है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, सो दैट मैं नंबर को क्या कर सकूं भाई, तो सेम कर सकूं। आई होप आपको समझ में आया रहेगा मैंने क्या बोला। अब आपको ये देखना है कि हमारे 3 इक्वेशन में से हमने सेम किसको किसको किया है, इसको किया है और इसको किया है। तो मैं यहाँ पर दोनों का साइन चेक करूंगा, इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी क्या भाई, तो प्लस है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। साइन सेम हो जाएगा ना अगर दोनों का प्लस है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर 2 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन 2 कितना है आपका, 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। और यहां पर आप लिखोगे 8x प्लस 24y, 24y इज इक्वल टू 80। अब सब्ट्रैक्टिंग है तो आपको पता है क्या करना पड़ता है भाई, तो एक लाइन छोड़ना पड़ता है और सबको आपको क्या देना पड़ता है, साइन। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं माइनस। अब सबका साइन आपको क्या करना है, चेंज। साइन चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, ये प्लस को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, माइनस। ये प्लस को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, माइनस। ये प्लस को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, माइनस। देखो ये दोनों सेम है, हमें बीच का साइन नहीं देखना है, याद रखना हमें ये बीच का साइन बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर नीचे का साइन देखना है। तो अगर मैं यहाँ का साइन देखता हूं तो ये साइन मेरा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस, इधर नीचे का साइन माइनस है और ऊपर का साइन क्या है, एकदम ऊपर का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, तो 23y। साइन बड़े नंबर का, व्हाट इज बड़ा, यहाँ पर बड़ा कौन है भाई, तो माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू। सिमिलरली जब आप इसको माइनस करोगे, देखो ये 80 है, यहाँ पर 80 का साइन माइनस, हम ये वाला साइन कंसिडर कर रहे हैं 80 का, और ये 11 है तो प्लस। तो मेरे को क्या करना है, 80 माइनस 11। अगर मैं ये करता हूं तो ये 10 हो जाता है, ये हो जाता है 7। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 9। और ये कितना हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर मेरा वैल्यू आएगा 69 और वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। फर्दर जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा -23y इज इक्वल टू -69। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 69 डिवाइडेड बाय 23। माइनस चाहिए तो लिख सकते हो बट दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 3। जब मैं इसको कट करूंगा तो 3 आ जाएगा मेरा y का वैल्यू। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जरा देखो भाई, चलो फटफट इक्वेशन 1 देख लो क्या है, 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहां पर आप लिखोगे 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा आपका 1x प्लस 3। y की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, देयरफॉर 1x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 7 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, चलो बताओ। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous equation, therefore the solution of given simultaneous equation is
एक्स कॉमा वाई। अब ये जो एक्स कॉमा वाई है इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स का वैल्यू मेरा 7 और वाई का वैल्यू 3, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 7,3, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो यहां तक हमारा एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड शुरू होगा भाई, ये देखो ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एएसए मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे भाई, तो एएसए मेथड। चलो पहले हम एएसए मेथड क्या होता है वो जान लेते हैं। एएसए मेथड, इसको हम यूज कब करते हैं, इसको हम यूज कब करेंगे, जब भी नंबर हमें ऐसा दिया रहेगा 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, फिर दूसरा दिया रहेगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 7 है तो, और यहाँ पर 2 है, और यही नंबर इधर उल्टा हो जा रहा है, 2 और 7 हो जा रहा है। मतलब अगर ऐसा इंटरचेंजिंग नंबर रहेगा तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एएसए मेथड। कौन सा मेथड भाई, तो एएसए। ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऐड, फिर उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद वापस क्या करेंगे ऐड। देखो जब आप ऐड करते हो तो एडिंग आपको इक्वेशन 1 और 2 को करना है, और यहां से आपको इक्वेशन मिलता है 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वापस आपको 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इधर से इक्वेशन मिलता है 4, और ऐड लास्ट में हमें 3 और 4 को क्या करना है प्लस। मतलब क्या, मेरे को दो इक्वेशन दिया रहता है, वो मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगा। पहले उस इक्वेशन को मुझे ऐड करना है, फिर सेम इक्वेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगा, फिर वो दोनों इक्वेशन को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। आई होप आपको ये समझ में आया एएसए मेथड क्या होता है। ये टेक्स्ट बुक में कहीं अलग से नहीं दिया, बट वो सेम क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो चलिए ये मेथड को समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चिंदी मेथड है। देखो सबसे पहले आपको यहां पर क्या लिखना है भाई, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो यहां पर आपको दिया है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर सेकंड इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे भाई, तो ऐड करेंगे। जब आप ऐड करोगे इक्वेशन को तो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, नीचे लिखोगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब जब आप प्लस कर रहे हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, कोई भी आपको लाइन लीव नहीं करना। ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 200x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1000। अब याद रखना हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एएसए मेथड, हमेशा ये नंबर और ये नंबर सेम ही होगा। क्या बोला मैंने भाई, तो दोनों नंबर आपके सेम ही होंगे। अगर सेम नहीं आया मतलब तुमने कुछ गलती की। तो यहां पर जो नंबर दिख रहा है दोनों, इसी से आपको डिवाइड भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 200, डिवाइडिंग बाय 200 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 200 थ्रू आउट। मतलब सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, तो 200 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। फिर यहां पर आप लिखेंगे क्या, डिवाइड बाय 200 करेंगे, इधर भी डिवाइड बाय 200 और इधर भी डिवाइड बाय 200। अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा। इसमें ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट, तो आंसर आता है 5। मतलब ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब सेम जो आपका इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों को हमें क्या करना भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना। तो इसी के बाद आप वापस नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन से दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे भाई, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो बताओ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना, मतलब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 499। फिर नीचे लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब सबको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बताता है, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। जब आप एक लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आपकी चेंज कैसे होगी, देखो सबसे पहले तो सबको साइन देखो, प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये साइन को चेंज करना है। ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें क्या करना है, बीच का साइन नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर वाला देखना है और नीचे वाला देखना है, याद रखना।
चलो माइनस करो इसको, जब आप माइनस करोगे ये वाले वैल्यू को तो आंसर आपका कितना आएगा देखो, यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो हमें मिलेगा -2x, जब इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 2y इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा -2। तो मैं क्या करूंगा, x और y के साथ दोनों टर्म से मैं मतलब मैंने करेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट। मतलब मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, 2 से डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, ये है मेरा -2x प्लस ये मेरा 2y इज इक्वल टू मेरा -2। फिर मुझे इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। तो इक्वेशन हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना है। तो यहां पर जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो होगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब अगर मैं इक्वेशन 3 लिखूं तो इक्वेशन 3 क्या था मेरा भाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके बाद -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। एडिंग है तो साइन चेंज होगा नहीं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से साइन दे दो, देखो ये कट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2y और इसको करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 2। फिर इसके बाद आपको y मिल चुका। अब y निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x निकालना है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, x को ऐसे रखूंगा, फिर प्लस डालूंगा और यहाँ पर क्या रखूंगा, सॉरी 2 आएगा ना, 3 नहीं। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर वापस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 - 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब आ गया आपका क्या फाइनल आंसर। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, therefore the solution of given equation is x, y, that is 3, 2। बस इतना ही आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका ASA मेथड का सॉल्विंग। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जा रहा है तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए मिल सकता है, या तो नॉर्मल सॉल्विंग में मिलेगा या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस योर प्रैक्टिस सेट, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 1.1। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। अब बताओ सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन आपको कैसे लिखना है, सेकेंड इक्वेशन होगा आपका 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले एएसए मेथड में क्या होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे भाई, तो ऐड करेंगे। चलो देखो ऐड के लिए हम क्या यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सिमिलरली दूसरा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। चलो ऐड करते तो साइन चेंज होता है क्या भाई, साइन चेंज नहीं होता है, याद रखना। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्लस। ये दोनों को ऐड करो तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखोगे और 1 ऊपर कैरी, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 106x। फिर माइनस 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 भी आपका क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 57 है इसलिए माइनस। दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन 106y इज इक्वल टू, इनको ऐड करो तो 4, फिर 7 + 5 12 2 1, तो ये वापिस से कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। अब हमें क्या करना है, 106 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 106 थ्रू आउट। सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, तो 106 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा 106x डिवाइडेड बाय 106, फिर माइनस 106y डिवाइडेड बाय 106, नेक्स्ट 424 डिवाइडेड बाय 106। नेक्स्ट
फाइनल आंसर जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4। डिवाइड मल्टीप्लाई करो, देखो अगर मैं 106 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 6 24, 2 कैरिड, 4 0 0 2 और 4 1 4, दैट मींस x माइनस वाई मेरा कितना आ जाएगा 4। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट इन्हीं दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को मुझे मैंने पहले ऐड किया, अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा भाई, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट के लिए याद रखते हैं बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, मतलब मैं इक्वेशन ऐसे लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा, उसके बाद मैं 1 लिखूंगा। इक्वेशन 2 क्या है, 57 माइनस 49। देखो यहां पर आपको लिखना है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। फिर उसके बाद 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सब्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले साइन दे दो, प्लस 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 और प्लस, हम कर क्या रहे हैं, माइनस। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 57 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 8x लिख दूं तो किसी का कुछ दुखेगा क्या, नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस डालना है, ये भी हो जाएगा आपका क्या, 8y इज इक्वल टू, माइनस करो, अगर इसको आप माइनस करो तो होता है 0। 25 माइनस 17 अगर आप करोगे तो कितना आंसर आता है, दैट इज योर 80 आ जाएगा, और साइन प्लस का आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 दिख रहा है ना इधर, तो हम लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय 8 थ्रू आउट। मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, तो 8, डिवाइडिंग बाय 8 थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा मेरा 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8y डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8। फिर क्या करेंगे, अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 10। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन 3 मिला, इक्वेशन 4 मिला, दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या मिला था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो देखो भाई, x प्लस एक्स, इधर प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14। तो अगर मेरे को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो अब मैं कैसे लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 2, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अब x मुझे एक बार मिल गया तो मेरे को सिंपली क्या निकालना है, y के लिए आप क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कितना है मेरा, देखो इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x मतलब 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। फिर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, therefore the solution of simultaneous equation is x comma y। अब x का वैल्यू कितना तुमको मिला भाई, x का वैल्यू मिला हमें 7 और y का वैल्यू 3। therefore वहां पर आप क्या लिखोगे, 7,3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड रिवाइज हो गया रहेगा और एएसए मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल पे अगर बोलते ना हेल्पिंग वीडियो मिल रही है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉक्स।